नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने और गतिविधियों में छूट देते हुए रेस्टोरेंट, मिठाई, हार्डवेयर और निर्माण सामग्री की दुकानें खोलने की दी अनुमति। प्रदेश में 2573 मरीज हुए कोरोना संक्रमण से मुक्त। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिला कलेक्टरों को क्वारंटीन व्यवस्था को मजबूत करने और गर्मी में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। और राज्य सरकार ने कोविड-19 संकट को देखते हुए सहायक रेडियोग्राफर के 1058 पदों पर भर्ती के प्रस्ताव को दी मंजूरी। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू होने से पहले प्रदेश में कुछ शर्तों के साथ कुछ और गतिविधियों में छूट दे दी है। रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकानें, हार्डवेयर, निर्माण सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और विद्युत उपकरण की दुकानें तथा वाहनों के शोरूम खोलने की अनुमति मिल गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राज्य सरकार ने रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकानें, हार्डवेयर की दुकानें, निर्माण सामग्री की दुकानें, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, विद्युत उपकरण की दुकानें और वाहन विक्रय शोरूम खोलने की अनुमति दे दी है। मिठाई की दुकानें और रेस्टोरेंट को केवल टेक अवे या होम डिलीवरी की अनुमति होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी ढाबे भी खोले जा सकेंगे। संगरोध केंद्रों के संचालन और प्रबंधन के लिए राज्य, जिला, ब्लॉक तथा ग्राम स्तर पर संगरोध प्रबंधन समितियां बनाई गई हैं, जिनमें जनप्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है। शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर ऐसी समितियां गठित की जाएंगी। जो प्रवासी बाहर से आ रहे हैं उनका पंजीकरण, स्वास्थ्य जांच और होम क्वारंटीन अनिवार्य कर दिया गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित किए गए 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज के बारे में विस्तार से संवाददाताओं को जानकारी दी। इसमें सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्योगों सहित कई सेक्टरों के लिए राहत का ऐलान किया गया। वित्त मंत्री द्वारा दी गई राहत का प्रदेश भर में विभिन्न जनप्रतिनिधियों, संगठनों और लोगों ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणाओं का स्वागत करते हुए कहा कि अब ये देखना है कि इन उपायों को कैसे लागू किया जाता है। इधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने कहा कि इन घोषणाओं से आत्मनिर्भर भारत बनने का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों के ठीक होने का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अब तक इलाज के बाद 2573 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इनमें से 2344 को अस्पतालों से छुट्टी मिल गई है। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया कि कल प्रदेश भर में 202 मरीज पाए गए। इनमें सबसे ज्यादा 61 मामले जयपुर के हैं। उदयपुर में 33, जालौर में 28, पाली में 27, जोधपुर में 8, सवाईमाधोपुर में 6, राजसमंद और कोटा में 5-5, चूरू, धौलपुर और सिरोही में 3-3, नागौर, टोंक, डूंगरपुर, भरतपुर और बांसवाड़ा में 2-2 और अलवर, बाड़मेर, दौसा, जैसलमेर, झुंझुनूं तथा सीकर में 1-1 व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई है। श्री सिंह ने बताया कि इस बीमारी से प्रदेश में अब तक 121 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। थल सेना अध्यक्ष जनरल एम नरवणे ने प्रदेश में सप्त शक्ति कमान के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा किया। सेना प्रमुख के साथ दक्षिण पश्चिम कमान के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आलोक क्लेर ने भी दौरा किया और लॉजिस्टिक संबंधी कई पहलुओं तथा उनकी युद्ध की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने सैनिकों से बातचीत कर उनका मनोबल बढ़ाया। उन्होंने किसी भी खतरे को विफल करने के लिए सप्त शक्ति कमान की उच्च स्तरीय तैयारियों की सराहना की और कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में फॉर्मेशंस के प्रयासों को भी सराहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि बाहर से आने वाले प्रवासियों को किसी तरह की असुविधा न हो और क्वारंटीन में रखे गए लोगों की मॉनिटरिंग के पुख्ता इंतजाम हो। श्री गहलोत ने कल जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जिला कलेक्टरों, जिला और उपखंड स्तरीय अधिकारियों से क्वारंटीन व्यवस्थाओं पर चर्चा की। श्री गहलोत ने कहा कि जालौर, सिरोही और पाली जैसे जिलों को क्वारंटीन व्यवस्था पर विशेष ध्यान देना होगा। वहां बाहर से आने वाले प्रवासियों की संख्या हजारों में है। डूंगरपुर और
भरतपुर जैसे सीमावर्ती जिलों को भी प्रवासियों के लिए समुचित इंतजाम रखने होंगे। उन्होंने कहा कि अभी तक शहरों में कोरोना के मामले सामने आ रहे थे, लेकिन अब ये संक्रमण गांवों में नहीं फैले, इसके लिए क्वारंटीन व्यवस्था का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है। श्री गहलोत ने कहा कि जिले से लेकर पंचायत स्तर तक मौजूद सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलकर क्वारंटीन व्यवस्था को ग्राम स्तर तक सुचारू बनाना होगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी जिला कलेक्टरों को गर्मी में बेहतर पेयजल आपूर्ति के लिए कंटिजेंसी प्लान के कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूरा करने को कहा है। उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर 3 दिन में सांसदों और विधायकों तथा अन्य जनप्रतिनिधियों से सुझाव लेकर स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार योजना तैयार कर कार्रवाई करें। श्री गहलोत ने कल जयपुर में सभी जिला कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेयजल आपूर्ति के संबंध में चर्चा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित परियोजनाओं को गति देने के लिए एक विशेष टीम बनाई जाए जो लगातार निगरानी कर इनको जल्द से जल्द पूरा करवाए। राज्य सरकार ने कोविड-19 संकट को देखते हुए सहायक रेडियोग्राफर के 1058 खाली पदों पर जल्द भर्ती किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में 37 नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी है। इसमें सूचना सहायक के 10, लिपिक ग्रेड द्वितीय के 10, लिपिक ग्रेड प्रथम के 4 पद और 6 पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के हैं। इसके अलावा अनुभाग अधिकारी, सहायक अनुभाग अधिकारी और सहायक प्रोग्रामर के 2 पद तथा सहायक शासन सचिव का 1 पद सृजित किया गया है। सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत सीकर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, चूरू, जालौर और भिवाड़ी में स्थापित विशिष्ट न्यायालयों में सहायक निदेशक अभियोजन के 1 पद के सृजन को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा राजकीय महाविद्यालय राजाखेड़ा को स्नातकोत्तर स्तर पर क्रमोन्नत करने और वहां राजनीति विज्ञान विषय में सहायक आचार्य के 2 पद सृजित किए गए हैं। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में विधि संकाय के सहायक आचार्य के 2 पदों को सह आचार्य के पदों पर क्रमोन्नत करने के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है। कोविड-19 की वर्तमान स्थिति और सतर्कता तथा बचाव संबंधी विषयों पर जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग के वरिष्ठ आचार्य डॉ रमन शर्मा के साथ आज विशेष बातचीत का प्रसारण आकाशवाणी जयपुर पर किया जाएगा। आप इसे शाम 5:10 पर सुन सकते हैं। विभिन्न मंचों से प्रसारित की जा रही फर्जी खबरों के खिलाफ सजग करने के प्रयासों के तहत तथ्य जांच करके आपको सही जानकारी दी जाती है। सोशल मीडिया और अन्य ऐप पर पोस्ट की गई एक खबर में दावा किया गया है कि सरकार ने लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील देने के लिए 18 मई से 3 सप्ताह की 5वें चरण की योजना तैयार की है। ये पोस्ट फर्जी है। केंद्र सरकार ने ऐसी कोई कार्य योजना तैयार नहीं की है, बल्कि इसके बारे में दुष्प्रचार किया जा रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल की कल शाम तबियत खराब होने पर उन्हें जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका न्यूरो सर्जरी आईसीयू में इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने श्री मेघवाल के परिजनों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। वहीं उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी एसएमएस अस्पताल पहुंचकर उनके हालात जाने। प्रदेश के 7 जिलों में टिड्डियों के खिलाफ नियंत्रण की कार्रवाई की गई है। टिड्डी चेतावनी संगठन से मिली जानकारी के अनुसार जैसलमेर में 2114, श्रीगंगानगर में 3220, जोधपुर में 3215, बाड़मेर में 3835, नागौर में 1020, अजमेर में 235 और पाली में 75 हेक्टेयर क्षेत्र में टिड्डियों को नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई की गई है। गौरतलब है कि अभी टिड्डी चेतावनी संगठन के पास यूनिफाइड लॉन्च व्हीकल स्प्रेयर से युक्त 50 वाहन है। संगठन 60 नए स्प्रेयर, 50 कैंपर वाहन और 5 छिड़काव किटों की खरीद कर रहा है, जिन्हें टिड्डी दलों पर नियंत्रण के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टरों पर फिट किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने और गतिविधियों में छूट देते हुए रेस्टोरेंट, मिठाई, हार्डवेयर और निर्माण सामग्री की दुकानें खोलने की अनुमति दे दी है।
प्रदेश में 2573 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिला कलेक्टरों को क्वारंटीन व्यवस्था को मजबूत करने और गर्मी में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। और राज्य सरकार ने कोविड-19 संकट को देखते हुए सहायक रेडियोग्राफर के 1058 पदों पर भर्ती के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन हिन्दी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।